हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। दोस्त कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरा जो है ये तीसरा क्लास होगा, जो आज जो है हम चर्चा करेंगे इस कोरोना वायरस के बारे में, जिसका नाम जो है कोविड-19 रखा गया है। यह कोविड-19 है क्या, इसके बारे में हम आज पूरे अच्छे से चर्चा करेंगे, जिसने जो है आज पूरे जो है विश्व को, पूरे देश को आज संकट में डाल रखा है। तो आज इस कोविड-19 के बारे में हम पूरा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्त, आते हैं यहाँ पे हम इस कोविड-19 को पहले समझते हैं कि यह कोविड-19 है क्या। जो आप बहुत ज़्यादा यह जो है नाम प्रचलित हो गया है, जहाँ भी यह जैसे फ़ोन वगैरह पे सारा जगह यह हर जगह सुनाई दे रहा है कि कोविड-19। तो भाई कोविड-19 है क्या? तो देखिए ये कोविड-19 है क्या। तो देखिए इस कोविड-19 को अगर देखा जाए तो यह जो है यह CO से होता है, CORANA कोरोना। और देखिए VI से होता है, VI से वायरस, VIRUS वायरस। और D का मतलब होता है, D का मतलब DEASEA डिसीज, यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है यह CO से होता है कोरोना, और VI से होता है वायरस, और D से होता है डिसीज। इसका मतलब क्या हुआ कि को का मतलब देखिए यहाँ पे हुआ कोरोना, यहाँ पे क्या हुआ कोरोना, और वायरस का मतलब क्या होता है वायरस। देखिए ये वायरस का मतलब होता है विषाणु, इसका मतलब क्या होता है विषाणु। और उसके बाद यहाँ पे डिजीज का मतलब होता है रोग, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों रोग। तो बात करते हैं, देखिए यह जो होता है इस कोविड-19 का मतलब हुआ को से कोरोना, VI से वायरस, इसका मतलब हुआ विषाणु, और D का मतलब डिसीज यानी रोग, यानी कोरोना विषाणु रोग। इसका मतलब क्या हुआ कोरोना विषाणु रोग। तो बात करते हैं दोस्तों यह कोरोना विषाणु रोग यह जो है क्या। तो देखिए इस प्रकृति में हम लोगों के अलावा भी कुछ और भी प्रजाति है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। वह है जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। और इस चारों के अलावा जो होता है एक और प्रजाति होता है जिसका नाम है वायरस यानी विषाणु। तो ये जो होता है इस विषाणु का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे विषाणु, यानी इस विषाणु का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ नाम से ही स्पष्ट होता है, इसके शुरू में क्या जुटा है विष, यानी विष। इस विष का मतलब क्या होता है, इस विष का मतलब होता है जहर। इस विष का मतलब क्या होता है दोस्तों जहर, यानी इस विषाणु में इस विष का अर्थ होता है जहर। यानी अगर आपके बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर यानी क्या किया जाए, अगर जहर को डाल दिया जाए तो वह क्या करेगा, जहर क्या करता है आपके सेल को मारना स्टार्ट करता है। यानी जहर जो है आपके सेल को मारना स्टार्ट करता है, और वह जो है क्या करता है कि धीरे धीरे आपके सेल को नष्ट कर देगा, और आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों डेथ हो जाएगा, यानी आप मर जाइएगा। तो यह विषाणु जो है उसी का काम करता है। यह जो विषाणु होता है यह जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो यह सबसे पहले जो है हमारे सेल को मारना क्या कर देता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। और सेल को मारना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे यह सारे सेलों को मार देता है। उसके बाद आदमी क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे कि इस कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CO से कोरोना, VI से वायरस, और D से डिसीज यानी कोरोना विषाणु रोग। वैसा बीमारी जो क्या हो विषाणु के द्वारा हो, वैसा रोग जो क्या हो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता हो, उसे हम क्या कहते हैं कोरोना, उसे विषाणु रोग कहते हैं। यानी जो विषाणु के द्वारा रोग उत्पन्न होता है उसे हम विषाणु रोग कहते हैं। अब बात आई यहाँ पे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसका नाम जो है, इसका नाम सार्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका जो है सार्स, और यहाँ पे सार्स CO कोविड-2 यहाँ पे 19, यानी इसका नाम जो है सार्स कोविड-2 भी रखा गया है। देखिए ये सार्स कोविड-2 है क्या। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होता है इस S का मतलब क्या होता है, इस S का मतलब होता है सेवरे, और A का मतलब होता है एकॉट्स, और
उसके बाद आर का मतलब होता है ट्री और रेस्पायरेटरी, और एस का मतलब होता है SYN सिंड्रोम। यानी इस SARS का मतलब देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेवरे एकॉट्स रेस्पायरी सिंड्रोम। यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है सेवरे एकॉट्स रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। यानी अगर किसी भी बीमारी के अंत में दोस्तों अगर यह सिंड्रोम लगा हो तो उसका मतलब जो है समझ जाना चाहिए कि यह एक कोई साधारण बीमारी नहीं होती है। यह जब भी किसी शरीर के अंदर यह बीमारी जो उत्पन्न होती है तो यह क्या होती है, यह एक बीमारी लेकर नहीं आती है, यह अपने साथ जो है अन्य बीमारियों को, तरह तरह के बीमारियों को क्या करती है, उत्पन्न करती है। जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, दर्द, ये सारा चीज़ आपको जो शरीर में क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जो कोरोना वायरस है यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह जिस व्यक्ति को भी हो जा रहा है उसके शरीर में आप देखते होंगे कोई एक बीमारी नहीं हो रहा है, उसके शरीर में उसको खांसी भी हो जा रहा है, बुखार भी हो जा रहा है, उसके शरीर में दर्द भी हो जा रहा है, और त्वचा पर अलग अलग प्रकार के वहाँ पे इन्फेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो आपसे कोई पूछ दे कि यह सार्स जो है, यह सार्स कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस सार्स का मतलब होता है सेवरे एकॉट्स रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। यानी यह जो है वैसा, इस प्रकृति में वैसा बीमारी जो अगर किसी शरीर के अंदर, किसी बॉडी के अंदर अगर उत्पन्न हो तो वह अन्य बीमारियों के साथ आए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्स का नाम देते हैं। यानी यह जो किसके द्वारा फैलता है, यह विषाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आपको आ गया होगा। तो बात करते हैं अब हम यहाँ पे इसके आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह जो है, यह वायरस जो है, यह वायरस ये आते कहाँ से हैं, यह वायरस आते कहाँ से हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वायरस कहीं से आते नहीं है, यह वायरस जो है हमारे शरीर के, हमारे पर्यावरण में ये सब यहीं पे उपस्थित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यह हमारे शरीर के आसपास, हमारे पर्यावरण में सभी के सभी जो है क्या है, बिखरे हुए हैं। जो ये क्या होते हैं, ये निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए यह जो है क्या हुआ, इस विषाणु के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इसके बारे में तर्क दिए, यानी इसका सिद्धांत पर चर्चा किए, खोज किए, और अभी तक कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो इसको जो है, ना तो अभी इसको सजीव में घोषित किए हैं और ना ही निर्जीव में। इसके बारे में अभी चर्चा हो रहा है दोस्तों। तो फिलहाल में इसका जो है अभी इसको हम निर्जीव वर्ग में ही रखे हैं। ठीक है, यानी अभी तक इसको कोई सिद्धांत नहीं कर पाए हैं कि यह विषाणु जो है क्या है, सजीव है, यानी यह क्या है, अभी इसको निर्जीव में ही रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बात आई यहाँ पे कि हम चर्चा कर रहे थे कि भाई यह आता कहाँ से, तो आता कहाँ से है, तो देखिए यह कैसे आता है। तो यह जो है इस पर्यावरण में यह निर्जीव अवस्था में रहता है, इस पूरे पर्यावरण में यह निर्जीव अवस्था में होता है। और निर्जीव अवस्था में होते हुए भी यह क्या रहता है कि यह जो है जब किसी सजीव के संपर्क में आता है, जब किसी सजीव के संपर्क में आता है, और सजीव जो है, सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सेल होती है दोस्तों, कोशिका होती है। यानी सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो होती है वह सेल होती है। और यह क्या करता है, यह विषाणु जो होता है यह सेल से ही क्या करता है, यह सेल से ही अभिक्रियाशील करने के लिए जो है सक्रिय रहता है। यानी यह क्या होता है कि यह वायुमंडल में उपस्थित रहता है, और जैसे ही किसी सेल के संपर्क में आएगा यह तुरंत उससे प्रतिक्रिया करके और सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद क्या हो जाता है, सजीव बन जाता है। और सजीव बनने के बाद दोस्तों, अब तो आप जानते ही हैं यह तो विषाणु है। अब विषाणु है, जब कोई सजीव के संपर्क में आएगा तो जब सजीव बन जाएगा तो यह तुरंत जो है अपना क्या करता है, प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। यानी हमारे शरीर जो है यह किससे मिलकर बनी है, कोशिका से, और यह कोशिका के संपर्क में आते ही सजीव बन जाता है। और सजीव बनने के बाद जो है यह क्या करने लगता है, हमारे कोशिका को ही मारने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह हमारे कोशिका को मारना जब स्टार्ट कर देता है तो यह धीरे 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 क्या करेगा, हमारे टोटल कोशिका को जब मार देगा तो उस समय क्या हो जाएगा, आदमी जो है क्या हो जाता है, डेड कर जाता है। तो डेड कर जाता है, इससे बचने का उपाय जो है दोस्तों हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि इस कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है, को से कोरोना, VI से वायरस, और डी से डिसीज, यानी कोरोना विषाणु रोग। यानी अगर आपसे कोई भी पूछे कि यह कोरोना बीमारी जो है किससे फैलता है, तो कोरोना जो बीमारी होता है यह किससे फैलता है, तो यह विषाणु से फैलने वाला रोग है। और विषाणु जो होता है वह सबसे क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम इसको मिटाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये जो है ये वायरस जो है यह वायरस ऐसा जो है मतलब यह ऐसा एलिमेंट्स है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि यह जो वायरस जो होता है, इस वायरस को हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस पर्यावरण से लेकर और इसको बोतल में यानी शीशी में बंद करके हम क्या कर सकते हैं, लैब में रख सकते हैं। तो वही बात हुआ कि क्या हुआ कि आज से बहुत दिन पहले जो है अमेरिका ने क्या किया था, चाइना वाले जो थे उन्होंने क्या किया था कि इस विषाणु को जो है किसी शीशी में भरकर और लैब में रख दिया था, ताकि आने वाले समय में जब किसी दूसरे देशों से जब जंग छेड़ता है, जब युद्ध छेड़ता है, तो उस समय इसका प्रयोग करके और किसी दूसरे देशों पर गिरा के इसका जो है क्या किया जाएगा, उस देश पर ये लोग मतलब कब्जा करना चाहते हैं। तो देखिए ये कैसे होता है। उन लोगों ने क्या किया था, इस वायरस को जो है एक शीशी में बंद करके, एक शीशी में इसको बंद करके और यहाँ पे क्या कर दिए थे, यहाँ पे रख दिया था। अब जो है क्या हुआ कि यह जो है उस लैब में उस क्या कर रहे थे, एक चाइना जो शहर है, चाइना जो देश है, उसमें एक वुहान शहर है, उस वुहान शहर में जो एक लैब था उसी के अंदर इसको रखा गया था। और उसमें जो साइंटिस्ट थे वह क्या कर रहे थे, इस पर जो है कुछ रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च करने के दौरान क्या हुआ कि उन्हीं लोगों से यह गलती हुआ, और गलती होने के बावजूद क्या हुआ कि यह जो है यहाँ से लीक हो गया। और लीक होने के बाद यह पूरे पर्यावरण में क्या हो गया, फैल गया। और फैलने के बाद जो है क्या हुआ, यह किसी सजीव से क्या हो गया, इसका जो है क्या हो गया, वह किसी सजीव में इसका संपर्क हो गया। और किसी सजीव में संपर्क होने के बाद क्या हुआ, यह एक्टिव हो गया। और यह इसकी एक्टिविटी जो एक्टिव होने की जो प्रतिक्रिया होती है, यह जो सक्रियता होती है दोस्तों, यह याद रखना सबसे ज़्यादा जो होती है वह सांप और चमगादड़ में होती है। किस में होती है, सांप और चमगादड़ में इसकी प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है। अगर यह सांप और चमगादड़ के संपर्क में आता है तो यह सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया होता है। तो यही क्या हुआ, यहाँ से जब लीक हुआ तो यह किसी प्राणी में क्या हुआ, प्रवेश कर गया, यानी उसके सेल से जो है यह क्या कर लिया, प्रतिक्रिया कर लिया। और प्रतिक्रिया करने के बाद जो है यह एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने के बाद उसमें क्या हो गया कि सजीव बन गया। और सजीव बनने के बाद क्या हुआ कि अब जो है उस शहर में जो थे, और हम जानते हैं कि चाइना वाले जो है वह तरह तरह के जीव जंतुओं को खाते हैं, जितना भी जीव जंतु मिले सबको वह क्या करते हैं, खा जाते हैं। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो है लोगों ने क्या किया कि हो सकता है किसी प्राणी को उन्होंने पकड़कर खाया होगा, जिससे यह वायरस जो है क्या टच किया था, संपर्क में आया था। अब उन लोगों को यह खाया, उसके बाद क्या हुआ कि उस व्यक्ति के शरीर में भी यह वायरस क्या हो गया, प्रवेश कर गया। और प्रवेश करने के बाद क्या हुआ कि इस शरीर में यानी मनुष्य में भी क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब जो है हम बताए थे यह कोरोना जो है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का मतलब होता है जो सांसों के द्वारा भी, जो हवा के द्वारा भी क्या होता हो, फैलता हो। यानी यह किसी जब एक व्यक्ति के शरीर में हो जाएगा तो आप उसके जितना भी व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा यह धीरे धीरे फैलता जाएगा। और इस बीमारी से, इस वायरस से जो भी फैलने वाला रोग होता है यह बहुत ही क्या होता है, तेजी से फैलता है। यह बहुत ही क्या होता है, तेजी से फैलता है। अब बात आई कि दोस्तों यहाँ पे इस वुहान शहर में यह तो पूरा का पूरा वायरस फैल गया, पूरे शरीर में बहुत सारे लोगों में फैल गया। अब जो है वहाँ से अब एक से क्या हुआ, यहाँ पे एक को हुआ, एक से दो को हुआ, दो से चार को हुआ, और 4 से 8, 10, 15 होते होते आज जो है पूरा संसार इसके चपेट में, आज पूरा विश्व इसके चपेट में आ गया है। और ये वायरस जो है आज पूरा तहलका मचा रखा है। अब देखिए दोस्तों बात आई कि कुछ लोग जो है अफवाह फैला रखे हैं कि यह जो है वायरस जो है कि गर्मी आने से, धूप आने से जो है यह वायरस भाग जाएगा। तो देखिए ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जो है अफवाह की बात है कि धूप आने से जो है वायरस भाग जाएगा तो मतलब समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होने वाला रहता तो आप बताइए दोस्तों, जो हमारे घरों में फ्रिज व्रिज रखा रहता है, अगर वायरस क्या यह गर्मी से भागने वाले होते तो फिर गर्मियों में हम फ्रिज को चलाते क्यों हैं, एसी कूलर चलाते क्यों हैं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों, यह फ्रिज के अंदर क्या होता है, देखिए कोई भी जीवाणु या कोई भी सजीव, कोई भी प्राणी जो होता है वह जानते हैं कि वह ठंड जब होती है तो ठंड में उसकी ऑर्गन जो है काम करना थोड़ा सा कम कर देती है, यानी उसकी एक्टिविटी जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए जो है ये बताइए दोस्तों, ये लोग जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं कि धूप आने से, गर्मी आने से वायरस भाग जाएगा, अगर ऐसा होता तो बहुत सारे देशों में जो सूर्य के प्रकाश सीधे पड़ती है, और सीधे पड़ती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये बताइए वहाँ पे जो है क्यों होता। आज जो है केरला जो राज्य है जहाँ पे सूर्य के प्रकाश सीधे पड़ती है और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आज सबसे ज़्यादा जो है वहीं पे है
कोरोना वायरस की बीमारी वहीं पे है। क्या ऐसा होता तो वहाँ पे होता? नहीं होता। ये सारी जो है क्या है दोस्तों, अफवाह है, ठीक है। अगर वैसा होता तो हम फ्रिज के वजह हम क्या करते, किसी भी चीज़ को जब क्या करते हैं बाहर, किसी भोज्य पदार्थ को बाहर रख देते हैं, उसमें बैक्टीरिया जीवाणु जो है जाकर उसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो उस गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। और फ्रिज में जब किसी वस्तु को रखते हैं तो वहाँ ठंड होती है, और जब फ्रिज के अंदर कोई जीवाणु प्रवेश करता है तो वह ठंड में जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए जो है ये अफवाह के चक्कर में आप लोग मत पड़िए कि धूप पाने से जो है कोरोना वायरस भाग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि कुछ जो है क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को, जो भोजन होता है हमारा, हम गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि बनाकर उसे अगर छोड़ दें तो वह 12-1 बजे तक यानी 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर वह खराब हो जाता है। वह क्यों खराब हो जाता है आप सोचिए? वह इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि उस खाद्य पदार्थ के अंदर जो है जीवाणु प्रवेश कर गए, और वह जीवाणु प्रवेश होने के बाद गर्मी के दिनों में क्या होता है, ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, वह ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और जैसे ही उसके संपर्क में जाते हैं यह तुरंत उसमें एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाकर उस खाद्य पदार्थ को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कब? गर्मियों के दिनों में। वही आप देख लीजिए ठंडी के दिनों में। जब ठंड के दिनों में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आज का खाना अगर कल तक भी छोड़ दें तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका गंध में कोई परिवर्तन नहीं होती है। जबकि गर्मियों में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तो आप सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा होता कि गर्मी के दिनों में, तो ये बताइए कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि गर्मियों के दिनों में वायरस जो है क्या होता है, ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। यानी जितना ही उसको गर्मी मिलेगी, जितना ही हीट होगा, इतना ही वह क्या होगा, सक्रिय होगा। और जो ठंडी के दिन होती है तो ठंडी के दिनों में उसकी प्रतिक्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए जैसे जब भी अगर गर्मी का दिन आ रहा है तो वायरस जो है क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। हम लोग को इतना सुनाई देने लग रहा है कि यहाँ पे इतना बीमारी हो गया, यहाँ पे इतना बीमारी हो गया, यानी गर्मी के दिनों में। और जैसे ही गर्मी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जैसे ही हम ठंडी के दिनों में प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे कोरोना वायरस क्या हो जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। यानी इससे यही स्पष्ट होता है दोस्तों कि कोई ऐसा अफवाह के चक्कर में ना पड़े कि जो है गर्मी के दिनों में वायरस भाग जाएगा और ठंडी के दिनों में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गर्मी के दिनों में वायरस ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि गर्मी में हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है एकदम एक्टिवेट होता है। हम जो है ज़्यादा एक्टिव, यानी हमारा शरीर जो है ज़्यादा एक्टिव होता है, हम ज़्यादा फुर्तीला होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। वही ठंडी के दिनों में देखिए, अगर हम जहाँ बैठ जाए, लुका जाते हैं बुधरा में, तो फिर निकलने में कितना कठिनाई होता है, निकल नहीं पाते हैं। तो उसी तरह यह वायरस भी है। अगर किसी भी चीज़ को आप ठंडा एकदम बर्फ़ की तरह आप बंद कर दीजिए, बर्फ़ में रख दीजिए, तो वह एक्टिवेट का अपना काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है दोस्तों। जैसा कि हम एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं कि फ्रिज में किसी वस्तु को रख देते हैं तो वह जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, और कोई भी जीवाणु या विषाणु उस फ्रिज के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है वह उसमें क्या हो जाता है, मर जाता है, वह हमारे भोजन तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए उसमें जो है क्या होती है, वह जितना दिन चाहे उतना दिन हम फ्रिज में उसको रख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम इस जो है इस बीमारी से, इस कोविड-19 के बारे में, जो है इस कोविड-19 के बारे में, यह विषाणु रोग जो है, यह कोरोना जो है, यह कैसे लोगों को क्या कर रहा है, मार रहा है। यह कौन ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना वायरस से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है क्या होता है कि जब हम जब क्या होते हैं, जब यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो हमारे पाचन तंत्र होता है, वह बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और जो बुढ़ापा में क्या हो जाता है, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। जैसे आप देखते हैं, आप जवान होते हैं तो आप कुछ भी खा लीजिए, 2-4 जो है कोई भी फूड को आप क्या कर लीजिए, कोई भी एलिमेंट्स को आप उठाकर क्या कर लीजिए, खा लीजिए, कोई भी पार्टिकल आप खा लीजिए, वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका शरीर जो उसको पचा देगा। लेकिन वही आप जैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो आप कुछ भी खाइए वह डायरेक्ट हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो उस समय क्या हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया, और जब वीक हो जाएगा तो आप कुछ भी खाइएगा वह क्या होगा, एकदम डायरेक्ट ही रहेगा। समझ में आ रहा है। तो यह जो है बात देखिए दोस्तों, यह कैसे लोगों पर प्रभावित करता है तो जो लोग जो है 45 वर्ष क्या कर रहे हैं, 45 ईयर्स ओल्ड है, 45 ईयर्स ओल्ड है दोस्तों, वैसे लोगों को यह ज़्यादा प्रभावित करता है।
यानी उन लोगों में जो है रिकवरी की क्षमता कम होती है, उन लोगों को रिकवरी होना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। तो देखिए इस कोरोना वायरस से जो भी लोग मर रहे हैं उन लोगों का आप ईयर्स देखिए तो उन लोगों का जो है यह 45 वर्ष पार ही ऐसे लोग हैं जो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मर रहे हैं। अब बात आई दोस्तों कि हम ऐसा भी देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है 20 वर्ष होने के 25-30 वर्ष होने के बावजूद भी क्या हो जा रहा है, इस बीमारी से एक्सपायर हो जा रहा है। तो देखिए ये कैसे लोग एक्सपायर हो जा रहे हैं, तो जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है जैसे हार्ट, शुगर, यह जो है जिन लोगों का यह जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो गया है, वह लोग जो है इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित हैं और वो लोग जो है सबसे पहले जो है क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वैसे लोग बाहर घर से ना निकले जो डायबिटीज यानी जो शुगर के, जो हार्ट के, जो बीपी के शिकार हैं, इस बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं उन लोगों को जो है सरकार बोल रही कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आपको घर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो 45 वर्ष से जो पार के लोग हैं उन लोगों को भी रिकवरी होना क्या है, मुश्किल है। तो इसलिए इन लोगों को सरकार जो है ज़्यादा क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि आप लोग जो है बाहर मत निकलिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला जो वैक्सीन आया था वह 45 वर्ष से पार के लोगों को ही आया था। क्योंकि उन लोगों पर ज़्यादा यह वायरस जो है अटैक करता है, और जब वायरस ज़्यादा अटैक करेगा तो वो लोग तो सबसे पहले मारे जाएंगे। तो इसलिए सरकार का जो है योगदान था कि सबसे पहले जो वायरस का जो टीका बनाया जाए, जो वैक्सीन बनाया जाए, वह सबसे पहले जो है कि 45 वर्ष के जो ऊपर लोग हैं उन लोगों के लिए बनाया जाए। तो वह जो है सबसे पहले जो है 45 वर्ष के पार के लोगों को ही वायरस आया, टीका वैक्सीन आया था, जो सबसे पहले उन लोगों को दिया गया। उसके बाद जो है 20 वर्ष से ऊपर का बनाया गया है, जो आज जो है पूरे बाज़ार में आ गया है, पूरे मार्केट में आ गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि तरह तरह के सेंटर पर भी, बहुत सारे सेंटर पर भी, हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हो गया है, जो लोगों को इस वैक्सीन दिया जा रहा है। तो अब बात आई दोस्तों कि यह जो वायरस है यह क्यों जो है लोगों 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को मार रहा है, क्यों जो है अटैक कर रहा है, और उससे नीचे के लोग कैसे रिकवरी हो जा रहे हैं। तो देखिए दोस्त, यह जो होता है जो हमारे शरीर में होता है यह WBC होता है। और यह WBC क्या होता है, तो वाइट ब्लड कॉर्पलेस होता है। इसका फुल फॉर्म वाइट ब्लड क्या होता है, कॉर्पलेस होता है। यह क्या को होता है दोस्तों, यही जो होती है यह हमारा प्रतिरोधक होती है, यानी प्रतिरोधक जो सुरक्षा करने का काम करता है यही करता है यह WBC। यह जो क्या होता है कि यह हमारे उम्र के हिसाब से जो है इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी हमारा उम्र जैसे जैसे ढलता है वैसे वैसे यह क्या हो जाता है, वीक होते जाता है। समझ में आया दोस्तों। तो यह क्या होता है, यह WBC जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। यह क्या होता है कि जैसे ही कोई जो है वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है यह WBC तुरंत एक्टिव हो जाता है, यानी उससे लड़ने के लिए तुरंत यह क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और लड़ने के लिए एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही इसको पता चलेगा कोई बाहरी वायरस जो है, कोई खतरनाक वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया है, यह तुरंत उसको जाएगा और तुरंत उसको मारना स्टार्ट कर देता है। और उसको मारना स्टार्ट करता है अगर वह वीक है, अगर इस WBC से अगर वह वायरस वीक है तब तो यह WBC उसे क्या करेगा, मार देगा, और मार देगा, समाप्त कर देगा हमारे शरीर से। हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि हमें खांसी हो जाती है, और खांसी हो जाती है, खांसी में क्या होता है, जब हम किसी गलत जगह पर चले जाते हैं, कुछ वायरस जो हानिकारक वायरस प्रवेश कर जाते हैं, या हम कोई ऐसा फूड यानी कोई ऐसा पार्टिकल जो होता है हम भोजन करते हैं, और भोजन के साथ जो है कुछ ऐसा होता है जो क्या हो जाता है हमारे शरीर के अंदर आकर हमारे गले में यहाँ जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, और अपनी जनसंख्या को अधिक मात्रा में क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। ऐसा आप महसूस किए होंगे दोस्तों। आप कुछ अनावश्यक पदार्थ को खा लीजिए और खाने के बाद देखिए आपको तुरंत जो है खांसी होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आप खोंकने लगते हैं और खांसने लगते हैं, जिसके कारण यह तुरंत WBC वहाँ पहुँचता है और उसको मारना स्टार्ट करता है। थोड़ा बहुत होती है उसको मार कर, अगर आपका WBC स्ट्रॉन्ग है तो वह तुरंत मारेगा और उसको आपको क्या कर देगा, स्वस्थ कर देगा दोस्तों। अगर वही WBC आपका वीक है तो वह जाएगा और यहाँ इससे लड़ना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, और लड़ते लड़ते यदि यह क्या हो जाए, लड़वा गया, अगर इससे वह क्या है, मजबूत है, तो यह तो वहाँ जाएगा तो इसको हारना पड़ेगा। जब दो आदमी के बीच में भाई जब क्या होता है, जब टकराव होता है तो जो मजबूत होता है वही जीतता है। तो अगर वायरस इससे ज़्यादा मजबूत है तो यह तो इसको हरा देगा। तो यह बेचारा जाता है, मारना स्टार्ट करता है, और मारते मारते एकदम क्या हो जाएगा, लड़ुआ जाएगा। तो जब लड़ुआ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब तो ये हार गया, और फिर वह जो है अब तो हम ठीक नहीं होंगे। तो कुछ ऐसी भी हमें खांसी होती है जो देखना दोस्तों, हम जो है क्या करते हैं, बिना दवा खाए ही ठीक हो जाते हैं।
तो उस वह जो है थोड़ा वीक जो है वायरस होता है, जीवाणु होता है जो प्रवेश करता है, WBC उसे मारकर हमको क्या कर देता है, स्वस्थ कर देता है। लेकिन वही दोस्तों अगर बात किया जाए, अगर इससे अधिक शक्तिशाली अगर प्रवेश कर गया तब क्या होता है कि यह WBC लड़ता है और लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, हार जाता है। तब हम जो है क्या हो जाती है, हमारा खांसी जो है ठीक नहीं होती है। तब हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वह हमें क्या करता है, सिरप देता है, कुछ गोली देगा और कहेगा आप इसको खा लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। हम क्या करते हैं, उस गोली को, उस दवा को जब पीते हैं तो पीने के बाद क्या होता है, वह तुरंत जाएगा और जाकर हमारे WBC को तुरंत एनर्जी देगा, यानी लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा, ऊर्जा बढ़ाएगा। और जैसे ही जब उसके पास ऊर्जा आएगी तो वह फिर लड़ना स्टार्ट कर देता है और लड़ते लड़ते फिर क्या हो सकता है, अगर उसने, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सब भी होशियार होता है, वह क्या करेगा, आपको एक के बार में बढ़िया दवा नहीं देगा। वह क्या करेगा, कोई छोटा मोटा आपको दवा उठा कर दे देगा और कहेगा जाइए खाइए ठीक हो जाइएगा। लेकिन उससे जो है अगर आप ठीक हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं ठीक हुए तो आपको फिर पुनः जब जाइएगा तो वह उससे भी स्ट्रॉन्ग देगा, यानी उससे भी बेहतर दवा देगा, जिसको आप खाइएगा तो जितना ही अच्छा दवा होगा उतना ही आपको एनर्जी, आपको WBC की जो उतना ही एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। और जब एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो वह क्या करेगा, जाएगा और लड़ेगा और लड़ के उसको समाप्त कर देता है। फिर हम क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों में जो होता है यह WBC वीक हो गया रहता है, यानी कमज़ोर हो गया रहता है। इसलिए आप बूढ़े लोगों को जहाँ भी देखते होंगे ढाई ढाई मारते रहते हैं। समझ में? क्यों मारते रहते हैं? क्योंकि उनका WBC क्या हो गया, वीक हो गया। वह जैसा ही कुछ जो है अनावश्यक पदार्थ को खाते हैं तुरंत उनको जो है खांसी होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसकी WBC जो है क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है, उतना लड़ने की क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए बूढ़े लोगों में हम देखते हैं कि अधिकतर खांसी की संभावना ज़्यादा होती है और जहाँ भी रहते हैं वहाँ खूंखते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं दोस्तों? आप देखे होंगे आपके अगल बगल में यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो, अगर कोई मतलब 60 वर्ष के आसपास हो तो उनको देखना, वो हमेशा खांसते रहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात आई कि यह जो WBC होता है यह तो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों में वीक हो गया रहता है। और जब वीक हो गया रहता है तब तो वायरस प्रवेश करेगा, और वायरस जब प्रवेश करेगा तो वायरस क्या होता है, वायरस खतरनाक होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो हमारे बुढ़ापे के समय में WBC से ज़्यादा मजबूत हो गया रहता है। और वायरस जो होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है, जिसके कारण यह जैसा ही प्रवेश करेगा उस सेल को मारना स्टार्ट कर देगा, हमारे सेल को मारना स्टार्ट करेगा और सेल को मारते 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 उसको क्या कर देगा, सबको जब खत्म कर देगा उसके बाद जो है हम क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। तो यह जो है यह हमने बताया कि 45 वर्ष से ज़्यादा के लोगों में होती है, या जो लोग शुगर के शिकार हैं, जो लोग शुगर, हार्ट, BP ये सब के जो है क्या है शिकार है, उन लोगों को यह ज़्यादा जो है क्या करता है, अटैक करता है और उन लोगों को मार देता है। क्योंकि उनकी जो है यह WBC साथ ही जो है किडनी, लीवर, यह आमाशय, यह सब के सब क्या हो गया रहता है, वीक हो गया रहता है। तुरंत प्रवेश करेगा, तुरंत उन लोगों को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो यदि आप जो है आपके घर में भी ऐसे कोई मरीज हो तो आप उनको बोलिए कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, घर से बाहर ना निकले। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है यह आपको समझ में आ गया होगा, इस WBC का क्या महत्व है यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अब जो है इस WBC के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो देखिए दोस्तों, ऐसा आपको जो है बहुत कम सुनने को मिलेगा, ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, कम सुनने को मिलेगा कि 18 वर्ष से कम के बच्चों को वायरस की कोरोना हो गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, 18 वर्ष से नीचे के बच्चों में वायरस हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 18 वर्ष से के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है यह WBC बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। अगर वायरस प्रवेश भी करते हैं तो यह उसको क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हाँ वैसे बच्चों को हुआ होगा, आप ऐसा हो सकता है कि आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, बहुत कम 1% या 2% आपको मिलेगा कि जो है क्या हो गया, किसी बच्चे को क्या हो गई, वायरस हो गई। यानी वह जो है कैसे हो सकता है, तो हो सकता है वो उस बच्चा का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही क्या होगा, वीक होगा, यानी जन्म से ही उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, BP के हो सकता है कुछ समस्या होगी जिसके कारण उसको वायरस हो गया। नहीं तो अन्यथा 18 वर्ष से कम के बच्चों में वायरस नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आते हैं हम कि यह जो है यह बीमारी जो है, इस बीमारी के लक्षण को हम आपको बता देते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण जो है
जब यह बीमारी आपके शरीर में आएगी तो आपको जो है सबसे पहले आपको क्या होगा कि खांसी होगी यानी आप सूखे सूखे ही खांसते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको अधिक प्यास लगेगी, यानी बहुत ज़्यादा क्या लगेगी, प्यास लगेगी, आप बहुत ज़्यादा पानी पिएगा। उसके बाद क्या होती है कि हमारे फेफड़ों में क्या हो जाती है, दर्द होने लगती है, सांस लेने में समस्या हो जाती है। सांस लेने में समस्या होगी तो फेफड़ा में क्या होगा, दर्द उत्पन्न होगा। और उसके बाद क्या होती है दोस्तों, हमारे जोड़ों पर, इस जोड़ों पर क्या होने लगती है, दर्द होने लगती है, यानी पूरे शरीर में धीरे धीरे दर्द उत्पन्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो है बीमारी जो है आपको खाना भी नहीं पचेगा, ठीक है दोस्तों। आपके धीरे धीरे मसल्स जो है क्या होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। आपके ब्लड जो है क्या होने लगेगा, ब्लड भी बनना जो है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। धीरे धीरे आपका शरीर जो है मांसपेशियों में संकुचन होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगी, ठीक है दोस्तों। अब बात आई कि यह जो है देखिए आज जो है सरकार देखिए, और उसके बाद क्या हुआ कि इस कोरोना का नाम जो है महामारी घोषित किया गया है। तो देखिए जो WHO है, WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका अर्थ मतलब होता है, इसका मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, इसको जो है, इस बीमारी को जो है महामारी घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था दोस्तों, महामारी घोषित कर दिया। यानी इसको जो है महामारी घोषित कर दिया गया। जो आपको सुनने को मिलेगा कि इस महामारी यानी कोरोना वायरस को इन्होंने क्या कर दिया, महामारी घोषित कर दिया। महामारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब एक देश की बीमारी जब दूसरे देशों में अधिक तेजी से रफ्तार से फैलने लगती है, अगर वह कंट्रोल में नहीं आए तो उसको जो है यह क्या होता है कि इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको तुरंत जो है क्या कर देता है, उसको महामारी घोषित कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया होगा। अब बात आई दोस्तों, यह जो है देखिए अब जो है क्या हो गया है कि आप जो है देख रहे हैं कि सरकार ने हम लोगों को बचने के लिए वैक्सीन को जो है क्या कर दिया, वैक्सीन बना दिया। अब जो है यह वैक्सीन जो है कैसे हमारे शरीर में एक्टिव होता है, कैसे यह काम करता है, तो उसको हम बताते हैं दोस्तों। देखिए आप छोटे जब थे, पहले जो था, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा बच्चों को पोलियो मार देता था, यानी पोलियो का शिकार हो जाता था बच्चा। तो वह जो है क्या हुआ कि पोलियो को से बचने के लिए सरकार ने टीका का उपयोग क्या कर दिया, टीका चलाया। यानी टीका चलाया, यानी वह भी एक वैक्सीन है जो बच्चों को क्या किया जाता है, जब कम उम्र के बच्चों जब जन्म लेते हैं तो उसी समय क्या कर दिया जाता है, उसे दे दिया जाता है। तो यह वैक्सीन जो है काम कैसे करता है, तो देखिए यह शरीर में जब आपको वैक्सीन दिया जाता है तो यह क्या हो जाता है, यह क्या हो जाता है दोस्तों कि शरीर के अंदर यह क्या हो जाता है, यह जाकर एकदम यह कभी आपके शरीर से खत्म नहीं होगा, वह वैक्सीन आपके शरीर में ही रहेगा। लेकिन उसको पता है कि कब हमको क्या होना है, एक्टिव होना है। तो कब उसको एक्टिव होना है, जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस जब क्या हो जाता है, जब प्रवेश करता है तो वह एकदम क्या रहेगा, वह सूता रहेगा और सोया रहेगा। उसको जैसा ही पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कोई वायरस जो है क्या किया है, शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है, वह तुरंत एक्टिव हो जाएगा और तुरंत जो है इस WBC को वह क्या करेगा, सूचना देगा और यह तुरंत वहाँ पहुँचेगा और उसे मारना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा और उसको मारकर क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो यह वैक्सीन जो है उसी प्रकार से काम करता है। तो पोलियो का जो पोलियो पहले बच्चों को मारता था, उसके लिए सरकार ने वैक्सीन चलाया। और आज जो है बताइए किसी बच्चों को पोलियो मारता है, किसी भी बच्चों को आज के समय में पोलियो मार रहा है, नहीं मार रहा है, क्योंकि सरकार ने उस वैक्सीन को चलाया। और जो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है 2-3 महीना के अंदर उसको उस वैक्सीन को दे दिया जाता है, उसका दो डोज होता है, उसको दे दिया जाता है। लड़का जो है उस क्या हो जाता है, उससे बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। उसी तरह सरकार ने क्या किया है, इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन को चलाया है। तो यदि आप इस वैक्सीन को अगर नहीं लेते हैं तो आप सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। देखिए ये अफवाह लोग फैला रहे हैं कि वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप जो है निर्भर होकर आप जहाँ भी वैक्सीन पड़ रहा है, आपके सेंटर पर, हॉस्पिटल में, आपके अगल बगल में भी जो सेंटर है वहाँ पे यह जो वैक्सीन जो है उपलब्ध हो गया है। और सरकार जो है ये इतना मूर्ख नहीं है जो इतना करोड़ों में आपको खरीद कर और फ्री में दे रही है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सारे के सारे लोग जो है पढ़े लिखे जो लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उन लोगों को पहले दिया जा रहा है। इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप जाकर ढींटे ही लीजिए, इस वैक्सीन को लीजिए, वह आपके जीवन भर जो है, जैसे यह पोलियो से बचने के लिए जीवन भर आपके शरीर में यह वैक्सीन रहता है, उसी तरह यह जो है यह जो वैक्सीन चलाया गया है इस वायरस से बचने के लिए, वह भी वैक्सीन आपके शरीर में हमेशा रहेगा। तो दोस्तों आप देखिए, आप इस वैक्सीन को लीजिए,
ठीक है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने भी वैक्सीन को ले लिया है दोस्तों, ठीक है। तो मैं जो है मैं कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत होगा, बुखार उखार होगा, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह एक दो देखिए, अगर आपके अंदर जो है देखिए, अगर आपको बुखार नहीं लगती है तो वह वैक्सीन जो है आपके अंदर उतना एक्टिव काम नहीं करेगा। अगर वह वैक्सीन पड़ता है, आपको बुखार हो गया, तो अब समझिए कि आपको जो है क्या हो गई, वह पूरा तरह से आपके शरीर में जो है एक्टिव हो गई। जैसे छोटे बच्चे को जब सुई दिया जाता है पोलियो से बचने के लिए, तो बच्चा 2-3 दिन के लिए बुखार से पीड़ित रहता है, ठीक है। तो उस तरह भी आपको भी जब कोई भी वैक्सीन होता है, आप किसी भी वैक्सीन को लीजिए जो आपके शरीर को जीवन भर आपकी रक्षा करे। आप कोई भी वैक्सीन लीजिए जो आपके शरीर को पूरा जीवन भर रक्षा करे, तो वह वैक्सीन जो है आपको जब पड़ेगा तो बिल्कुल आपको बुखार उखार होगा दोस्तों। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो सरकार दिया है वैक्सीन, जो उपलब्ध कराया है, जो करोड़ों में खरीद कर लाया है, आप उस वैक्सीन को लीजिए। अगर आप जीवन भर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उस वैक्सीन को आप जाकर क्या कीजिए, लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब मैं आशा करता हूँ कि यह जो है सारा जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आए तो आप हमारे अगर चैनल पर नए व्यूअर है तो आप क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको जो भी पढ़ना है उसके बारे में कमेंट कीजिए, मैं उसको बेहतर ढंग से पढ़ाऊँगा।